एक मित्र मुल्क के, एक दोस्त मुल्क के सबसे बड़े नेता का निधन एक भारतीय के लिए दुख की बात है। हिंदू हो, मुसलमान हो। इब्राहिम रईसी साहब दुनिया के उन बहादुर, चंद बहादुर ने लीडर्स में थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ डट करके मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने जो इसराइल पर हमला किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी थी कि इसराइल के ऊपर कोई हमला कर सके, बल्कि इसराइल के खिलाफ बोलते हुए हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है। ईरान के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और ईरान के अवाम के साथ इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा खड़े भी रहेंगे। उसका जो दबदबा था कि कोई इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उस दबदबे को चकनाचूर कर दिया, उस बुत को ख़त्म कर दिया जो इसराइल ने अपनी हैबत को बना रखा था। बहुत ही दुखद हादसा हुआ और जब पार्लियामेंट चल रही थी उस वक्त हम लोगों ने राज्यसभा में भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी ईरान के राष्ट्रपति के इस दुखद हादसे में, उनके निधन पर। और यहाँ भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें भी हम लोग आए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद जी, हमारे MLC साहब शहनवाज हुसैन जी, तो सब लोग हम लोग आए। और हमारा ये मानना है एक मित्र मुल्क के, एक दोस्त मुल्क के सबसे बड़े नेता का निधन एक भारतीय के लिए दुख की बात है। हिंदू हो, मुसलमान हो। और जो उनके बारे में अभी यहाँ बताया गया कि न जुल्म सहना है न जुल्म करना है, यही सिद्धांत हम लोगों का भी अपने जीवन में है। मैं समझता हूँ फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, मैं ईरान के राष्ट्रपति जिनका एक दुखद हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, इब्राहिम रईसी साहब को, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये कष्ट, ये दुख जो पूरे ईरान पर और पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों पर जो उनके चाहने वाले थे आया है, ऊपर वाला ये तकलीफ सहने की उनको शक्ति दे। देखिए, डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब दुनिया के उन बहादुर, चंद बहादुर ने लीडर्स में थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ डट करके मुकाबला करने का फैसला किया। मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर रईसी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, जो उनका विज़न था और जिस तरह से उन्होंने ईरान को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, वो यकीनी तौर पर एक ऐसा मुल्क बना करके उन्होंने पेश किया जो आवाम के लिए तो है ही, लेकिन आलम दुनिया के लिए भी एक मजबूत पिलर बनने का काम कर सके। और उनके जाने से यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का ईरान को नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। लोकसभा में भी खराज अकीदत उनको पेश की गई। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है। ईरान के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और ईरान के अवाम के साथ इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा खड़े भी रहेंगे। ये ऐसा सानिया है जिन्होंने बेशकीमती हीरा ईरान की मिल्लत से भी छीना और जो तमाम दुनिया में तमाम मज़लूम लोग हैं उनकी आवाज़ को भी छीना। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कमी को पूरा करे। एक ऐसा हुनरमंद इंसान, पुरखुलूस इंसान नेमुल बदल की शक्ल में इस मिल्लत को और मुस्तज़फ़ीन को अता करे जिससे ये कमी पूरी हो सके। शहीद इब्राहिम रईसी की खिदमत जो उन्होंने न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के लिए ईरान में बल्कि फ़लस्तीन के लिए जो उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपनी दौलत, अपनी हुकूमत के ज़रिए जो काम किया, जो दिफा किया फ़लस्तीन के मज़लूमों का, और जिस तरह से उन्होंने जुर्रतमंदी से कुरान का भी दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा में, ये कुछ यादगारें रहेंगी जिनसे शहीद इब्राहिमी को हमेशा याद किया जाएगा। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि खुदावंद तआला हालांकि ये नुकसान बड़ा है मगर नेमुल बदल अता करे, इस तरह का कोई हुनरमंद अता करे जो इसी तरह से मज़लूमी की आवाज़ करे। जिस तरह से वो इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और जिस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, तो वाकई
उसकी जितनी भी कदर की जाए वो कम है, लेकिन बहरहाल बसरत इलाहिया हादसे में शहीद हो गए। लेकिन एक यादगार छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो इसराइल पर हमला किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी थी कि इसराइल के ऊपर कोई हमला कर सके, बल्कि इसराइल के खिलाफ बोलते हुए हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। उन्हें इतना बड़ा जरूरतमंदाना इक़दाम किया उस पर हमला करके, और उसका जो रोब और दाब था उसको ख़त्म कर दिया। उसका जो दबदबा था कि कोई इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उस दबदबे को चकनाचूर कर दिया, उस बुत को ख़त्म कर दिया जो इसराइल ने अपनी हैबत को बना रखा था। लिहाजा हम तो समझते हैं कि इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया जो हमेशा तारीख़ में सब्त रहेगा। और उसके बाद बहरहाल हर एक को दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन जैसे मैंने तकरीर में कहा कि जो इस्लाम के असल होते हैं और वाकई इस्लाम के पाबंद और सच्चे मुसलमान होते हैं, उनकी ज़िंदगी से भी इस्लाम को फ़ायदा पहुँचता है और उनके दुनिया के रुखसत होने से भी इस्लाम को फ़ायदा पहुँचता है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में इसराइल पर हमला करके इस्लाम के परचम को सरबलंद कर दिया, और उसके बाद पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तमाम भोपू जो थे इस्तेमाल के साहब वो आवाम जो है वहाँ की हुकूमत से कट गई है, वहाँ के उलमा से जो दूर हो गई है। लेकिन इनकी शहादत के बाद जो लाखों लाख का मजमा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों में हुआ, जिसमें मिलियंस शामिल थे, तो इस शहादत के बाद ये प्रोपेगेंडा भी ख़त्म हो गया और उनकी जो अरबों डॉलर थे वो सब ज़ाया हो गए इस प्रोपेगेंडे में, और इनकी एक शहादत थे वो सब को ख़त्म कर दिया। लिहाजा दोहरी इनकी ज़िंदगी भी मुफीद और उनकी शहादत भी इस्लाम के लिए, मुल्क इस्लामी के लिए इंतहाई मुफीद करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بعد از شهادت سید الشهدای خدمت آیت الله رئیسی، جهانیان دیدند که مردم عزیز، شریف و آزادی خواه و مردم تاریخ ساز و تمدن ساز هندوستان در رسای آیت الله رئیسی در جای جای کشور بزرگ هندوستان رسا و عزاداری کردند. ما دیدیم دولت کشور دوست و برادر هندوستان، رئیس مجلس دوست و برادر هندوستان و همچنین مردم هندوستان سنگ تمام گذاشتند برای عرض تسلیت به مردم ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی. ما به عنوان عزادارانی که دل شکسته بودیم و غمزده بودیم از این درد هجران رئیس جمهور مردمی و انقلابی دولت ایران، با این همدردی ها و با این همراهی هایی که مردم و دولت هندوستان داشتند احساس آرامش کردیم. خانواده شهید عزیز آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت احساس آرامش و صبوری کردند. برای همین ما از طرف دولت و مردم ایران وظیفه داشتیم به پاسداشت این همه شور و همراهی و بزرگواری که دولت و مردم کشور هندوستان داشتند بیاییم محضر عزیزان و از نزدیک هم عرض تشکر و قدرشناسی داشته باشیم و هم این را به عنوان درخواست داشته باشیم که این همدلی، این وفاق، این وحدت که ما ببینیم در ادیان مختلف، در مذاهب مختلف، بین شیعه، بین سنی، بین مسلمانان و غیر مسلمان، الحمدلله در این کشور متمدن ساز و تاریخ ساز وجود داره رو قدرشناس باشند و انشاءالله این مسیر نورانی برای تعالی بشریت، برای رفع همه مشکلات ایجاد بشه و همراهی دولت و دولت مردان ایران و هند انشاءالله آنچه که آیت الله رئیسی و دولت مردان هندوستان مطالبه میکردن و پیگیری میکردن انشاءالله من بعد هم به سمت یکدلی، همراهی و حمایت از دولت‌های مختلف در انشاءالله این عرصه آینده نظام اسلامی و دولت آینده هم اتفاق بیفته.